सर मैं दावा करता हूँ कि अगले बार आने वाले दिन में मैं जो पिछले बार 7,000 से जीता था, इस बार मैं 10 से 12 हज़ार से जीतूंगा। ये कंफर्म है। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक बात और बताइए, नालंदा पश्चिमी और इस्लामपुर दक्षिणी के विकास के लिए और क्या क्या सरकार को करना चाहिए था पिछले 5 वर्षों में और क्या क्या नहीं हुआ? आपके ऊपर मतलब कि आरोप ऐसा लगता है कि आप क्षेत्र में नहीं रहते हैं। चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां चल रहा है? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं इंजीनियर धर्मेंद्र जी, जो कि आरजेडी के नेता हैं और साथ ही साथ शिक्षाविद हैं। इनकी जो पत्नी है वो इस्लामपुर दक्षिणी से जिला पार्षद हैं और अगर ज़िले की बात की जाए तो जिला उपाध्यक्ष हैं नालंदा जिला का। हम धर्मेंद्र जी से बात करेंगे कि जो बिहार का मौजूदा स्थिति है और साथ ही में पंचायत चुनाव आने वाला है, तो उसको लेकर के इनका क्या प्रतिक्रिया है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद चौरसिया जी। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले बताइए कि इस्लामपुर दक्षिणी, आपकी पत्नी पिछले 5 वर्षों से जिला पार्षद के उपाधि पर विराजमान है, तो सबसे पहले बताइए कि पंचायत चुनाव को लेकर के क्या क्या तैयारियां चल रही है। चौरसिया जी, मैं आपको ये बताऊं कि जिला परिषद दक्षिणी से मेरी जो पत्नी अध्यक्ष जिला पार्षद हुई, यहाँ की स्थिति ये है, पूरे ज़िले में सबसे गरीब गुरबा लोग दक्षिणी में, इसको नालंदा से लगभग मैं कह सकता हूँ कि काट दिया गया है। यहाँ का जो डेवलपमेंट है, आज न कोई मेडिकल कॉलेज है, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ नालंदा में कुछ न कुछ काम हो रहा हो। लेकिन इस्लामपुर दक्षिणी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि किसी का कोई नज़र नहीं। हमारे डीएम हो, हमारे एसपी हो या जिस लेवल के पॉलिटिशियन हो, दे आर रियली, वो कोई बॉदर नहीं कर रहे हैं कि पश्चिमी दक्षिणी का क्या होगा। और एजुकेशन हमारी सबसे चरमराही हुई। जब मैं यहाँ जिला परिषद बना, ऐसा लगभग 20 ऐसे गांव थे कि जहाँ तक रोड नहीं थी। उसको मैंने ये 5 साल में किसी भी तरह लड़ लूड़ के मैंने सभी गाँव को रोड से जोड़ा है। अच्छा, मतलब कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में अपने हर एक गाँव को सड़क से जोड़ने का काम किया है। जी हाँ। धर्मेंद्र जी, आप एक बात बताइए कि इस्लामपुर दक्षिणी विकास के मामले में इतना उपेक्षित क्यों है? क्योंकि इस एरिया से कोई एमएलए और एमपी नहीं हुआ करते हैं मौजूद, और ये एक ऐसा भौगोलिक ढांचा है जिसमें ये पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। इस एरिया में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिस पर किसी की नज़र नहीं है, और इस एरिया में वैसा ही वर्ग रहते हैं जिस पर न नीतीश जी की नज़र है, न किसी एमपी की नज़र है और न किसी एमएलए की नज़र है, इसीलिए उपेक्षित है। ऐसा तो नहीं है सर कि हम लोग वोट नहीं देते हैं या फिर इस्लामपुर दक्षिणी के लोग वोट नहीं देते हैं, वोट तो सभी देते हैं, फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है हम लोगों के साथ? क्योंकि आज की जो परिस्थिति है मेरे भाई लोग, एकदम जान लीजिए कि सिर्फ जातिवाद पर वोट हो रही है, जो कि ये निहायत ही बिहार की धरती पर और उसमें नालंदा की धरती पर इससे ख़राब चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो क्षेत्र है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लोग नहीं रहते हैं, इसलिए वो आप वोट देते भी हैं तब भी वो आपके लिए कोई काम नहीं करते हैं। अन्यथा आप बता दें, ऐसा कोई प्रखंड बता दें नालंदा में जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक या नर्सिंग या कुछ नहीं हुआ हो, एक्सेप्ट ये इस धरती पर इस्लामपुर दक्षिणी को छोड़कर। इस्लामपुर दक्षिणी छोड़ के। और मैं बता दूं, इस्लामपुर दक्षिणी ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से आपके नहर निकलती है, जहाँ से डैम निकलता है, वहाँ का पटवन नहीं है, लेकिन उसके नीचे जाके पटवन है। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ पॉलिटिशियन से, मैं पूछना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि क्यों आप कभी आए हैं दक्षिणी में? मैं दावा करता हूँ कि आज न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न कोई अच्छे पॉलिटिशियन इस एरिया को भ्रमण किए हैं। मैं पूछता हूँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आयुध फैक्ट्री का क्या हुआ? जो आयुध फैक्ट्री कितने गांवों को हटाकर बनाया गया था, आज वहाँ आयुध फैक्ट्री में ताला लगा हुआ है। प्रोडक्शन होना चाहिए 100 करोड़ का, तो 1 करोड़ का भी नहीं प्रोडक्शन हो रहा है। क्या है इस धरती को क्या कहिएगा, जिस धरती ने
नीतीश कुमार को जन्म दिया। जिस धरती पर 16 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, उस धरती का क्या हुआ? लोग तो कहते हैं नालंदा में ये डेवलपमेंट है। मैं पूछता हूँ कि विश्वविद्यालय तो 15 सालों से बन रहा है, आज तक क्यों नहीं बना? ये मैं दावा करता हूँ, ये वादा करता हूँ, ये सिर्फ ओझल है। ये आँख को पोतने वाला, आँख पर चमकाने वाली बात है। जैसे नहीं आप देखते हो कि लोग लिपस्टिक और पूरा फेशियल लगा के चलते हैं तो लगता है कि बहुत स्मार्ट है, जब हटाते हैं तो पता आंतरिक ढांचा के बारे में किसी को पता ही नहीं है। पता ही नहीं। तो ये वो धरती है, लेकिन ये धरती सबको जवाब देगी। मैं दावा करता हूँ, वादा करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि एक दिन समय आएगा कि नालंदा की धरती, नालंदा दक्षिणी की धरती ये आवाज़ एक देगी और एक समन्वय सरकार बनेगी, सभी को समान राइट मिलेगा। ये हमारा विश्वास है कि आए दिन में ऐसा हो सकता है। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक बात और बताइए, नालंदा पश्चिमी और इस्लामपुर दक्षिणी के विकास के लिए और क्या क्या सरकार को करना चाहिए था पिछले 5 वर्षों में और क्या क्या नहीं हुआ? कम से कम किसानों के लिए जल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि किसान बहुल क्षेत्र है। किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ पढ़ाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। मेघा की कमी नहीं है। मेघा की कमी नहीं है, यही धरती है। मैं ज्ञान की भूमि। मैं आपको याद दिलाना का चाहता हूँ ऐसे प्रबल बुनियादी विद्यालय कुंडवा पर, जिसने कम से कम हजारों IAS ऑफिसर, हजारों इंजीनियर और डॉक्टर पैदा किए हैं। आज उसी स्कूल में आप जाइए तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। हाँ। हम गए थे अभी पिछले दिन ही। हाँ, मैं उस विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ, जिससे मैं ऑल इंडिया कंप्लीट करके विकास विद्यालय रांची जाकर मैंने पढ़ाई की। आज आप ये बताओ कि पूरे बिहार से जो एजुकेशन में सबसे आगे हुआ करता था, आज बिहार सबसे पिछड़ा है। क्यों? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि शिक्षा के मामले में हो जाए, फिर विकास के मामले में हो जाए, सभी में बिहार सबसे आगे है। तो सामने भाई उनके सामने भी, लेकिन डेटा के हिसाब से वो पिछड़ जाते हैं। नॉट डेटा। मैं तो कहता हूँ कि RTI से मंगवा लीजिए कि कितने बच्चे, देहात के बच्चे, गरीब बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के, नवोदय विद्यालय की बात मैं नहीं करूँगा, जो गांव के स्कूल से पढ़ के आज कितने बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। मैं डाटा बता रहा हूँ कि आज के डेट में 0% है, जो कि ये 90 के दशक में 90% हुआ करता था। ये गरीब का बच्चा IAS बनता था, इंजीनियर बनता था, डॉक्टर बनता था, जो कि आज नहीं है। ये उनको दिखा दीजिए, अब बता दीजिए। और इन पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा नीतीश बाबू से, हमारे नेता हैं, माननीय नेता हैं, कि आपको शिक्षा जगत में आपको दिखाना होगा, करना होगा। ये दिखाने से नहीं काम चलेगा, करना होगा, धरातल पर काम करना होगा, और तभी आप आगे आपका इतिहास में कोई नाम लेने वाला भी होगा। क्योंकि ये धरती हमारा सबसे पुराना चीज़ है, एजुकेशन। उसको आप मत भूलिए, जिसको हेरिटेज कहा जाता है। किसी स्टेट का, किसी राज्य का, किसी डिस्ट्रिक्ट का एक हेरिटेज होता है। तो राज्य का आप समझिए कि हमारा विद्वता एक हेरिटेज है, जो विश्व को ज्ञान दिया। अच्छा, जैसे कि 5 साल अब ख़त्म होने को है, आपकी पत्नी का जो कार्यकाल है, तो अभी जो मतलब कि मौजूदा स्थिति परिस्थिति है सर, चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां चल रहा है? कैसे इस बार आप आएंगे मैदान में? देखिए, मैं तो सिर्फ काम से आऊँगा। मैं जनता के सामने अपना रखा है, मैंने काम किया है। अब ये जनता पर निर्भर करती है कि वो क्या करती है। अच्छा, मेरा सिंपल अपना काम है, मैं वो ऊपर नीचे करने वाला नहीं हूँ। मेरा काम ही हमारे लिए सब चीज़ है, और जनता का सेवा करना मेरा एक धर्म है, और मैं करता रहूँगा। इस्लामपुर दक्षिणी की जनता पे आपको कितना विश्वास है? पूरी जनता पर विश्वास है। मैं दावा करता हूँ कि अगले बार आने वाले दिन में मैं जो पिछले बार 7,000 से जीता था, इस बार मैं 10 से 12,000 से जीतूँगा। ये कन्फर्म है। क्योंकि जनता जानती है कि कौन अच्छे हैं, कौन समाज सेवी हैं। यहाँ बहुत लोग समाज सेवा के लिए नहीं आए हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो समाज सेवा के लिए हैं। वो समाज सेवी मैं हूँ, और मेरे जीन में है। हमारे बाबूजी 36 साल मुखिया रहे हैं इसी पंचायत से जी, और अपने मन से ही हटे हैं। तो वो मेरे जीन में है कि हमको समाज सेवा करना है, और मैं करूँगा। अच्छा, एक बात और बताइए सर, आपके ऊपर मतलब कि आरोप ऐसा लगता है कि आप क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जिस क्षेत्र की जनता से रूबरू नहीं रहते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
जनता जरूर चाहती है कि मैं हर समय वहाँ रहूँ, क्षेत्र में मौजूद रहूं। क्षेत्र में मौजूद रहूँ। जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जिला परिषद ही नहीं, उनको मैं रिप्रेजेंट एज ए उपाध्यक्ष जिला में कर रहा हूँ, तो मेरी ज़रूरी और भी जगह है, हमारी ज़रूरत और भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, इसीलिए उनको थोड़ा कम समय मिलता है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि जो कह रहे हैं इस बात को कि नहीं रहते हैं, वो कितना दिन रहते हैं, वो आज रह रहे होंगे। अच्छा। लेकिन मैं 5 साल रहता हूँ, किसी के कोई भी काम की ज़रूरत पड़ती है मैं करने के लिए तत्पर रहता हूँ। पूरे पटना में या दिल्ली में, किसी तरह पूरे इंडिया में जब ये लॉकडाउन हुआ था तो कम से कम 1000 मजदूर को मैंने अपने एरिया को वहाँ से यहाँ लाने का काम किया। एक भी ऐसा जनता प्रतिनिधि बता दे नालंदा की धरती पर MLA हो या MP हो जिन्होंने ऐसा कोई काम किया। मैं दावा करता हूँ कि जो मैंने किया है जनता के लिए, जितना मैं संवेदनशील हूँ जनता के लिए, कोई बता दे। मतलब आपको पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें फिर चुनाव में जिताएगी? ऑफ कोर्स, ये उसकी जनता की आवाज़ नहीं है जो आप बोल रहे हैं, ये आवाज़ है छोटे छोटे जो लीडर होते हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं ठेकेदार जनता का, उनकी आवाज़ है। वो गलतफहमी फैलाते हैं जनता में। जनता को सब मालूम है कि धर्मेंद्र जी, उनकी पत्नी संगीता कुमारी, उनके बाबूजी मुखिया कपिल देव सिंह कितने दिन रहते हैं, ये बताएं ना कि हम तीनों मिला के कौन कितना दिन रहता है। मैं कहता हूँ कि 365 दिन मैं यहीं रहता हूँ। उनको प्रजेंसी नहीं दिख रही है, लेकिन मैं आत्मा से, दिल से हर समय मैं जनता के साथ जुड़ा हूँ और क्षेत्र में हूँ। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर धर्मेंद्र जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का जवाब दिए। इनका कहना है कि पिछले साल हम 7000 मतों से जीते थे, लेकिन इस बार हम 10,000 मतों से जीतेंगे। हमें जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, और वो हमेशा बना रहेगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रंचू के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।